ट्रैपिस्ट-1 एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है। यह हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा है। इसका मास सूरज के मास का सिर्फ 8% है। इसका रेडियस सूरज के रेडियस का सिर्फ 12% है। रेड ड्वार्फ स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे कॉमन टाइप के स्टार हैं। ये हमारे सूरज से बहुत ज्यादा फेंट और कूलर होते हैं। इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा लंबी होती है। ट्रैपिस्ट-1 के लो मास और टेम्परेचर का उसके प्लैनेट्स पर इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हैं। हैबिटेबल जोन, वो एरिया जहां प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, वो ट्रैपिस्ट-1 के बहुत क्लोज है कंपेयर टू हमारे सूरज के। अपने डिमनेस के बावजूद ट्रैपिस्ट-1 एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फैसिनेटिंग टारगेट है। ये हमारी गैलेक्सी में प्लैनेटरी सिस्टम्स की डाइवर्सिटी की एक झलक देता है। ये अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ ढूंढने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भी देता है। ट्रैपिस्ट-1 के ऑर्बिट करने वाले 7 प्लैनेट्स को बी से लेकर एच तक लेबल किया गया है। ये प्लैनेट्स एक छोटे कूल ड्वार्फ स्टार के चारों ओर घूमते हैं, जो हमारे सूरज से काफी अलग है। ये सभी रफली अर्थ साइज्ड हैं। इनका आकार और कंपोजिशन हमारे ग्रह के समान है, जो इन्हें स्टडी करने के लिए फैसिनेटिंग बनाता है। इनके रेडियाई अर्थ के रेडियस के 0.76 से 1.13 टाइम्स तक रेंज करते हैं। ये वेरिएशंस हमें इन प्लैनेट्स की डिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। इनके मैसेस अर्थ के मैस के 0.3 से 1.13 टाइम्स तक रेंज करते हैं। ये डिफरेंसेस हमें इन प्लैनेट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में इंसाइट्स देते हैं। ये प्लैनेट्स अपने स्टार के इनक्रेडिबली क्लोज हैं। इनकी प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि ये अपने स्टार से बहुत अधिक रेडिएशन और हीट रिसीव करते हैं। ये मर्क्यूरी के हमारे सूरज के ऑर्बिट से भी काफी क्लोज ऑर्बिट करते हैं। ये कंपैक्ट ऑर्बिट्स इस सिस्टम को यूनिक बनाते हैं। सबसे अंदर वाला प्लैनेट ट्रैपिस्ट-1b सिर्फ 1.5 अर्थ डेज में एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ये तेजी से ऑर्बिट करने वाला प्लैनेट है। सबसे बाहर वाला प्लैनेट ट्रैपिस्ट-1h लगभग 18.8 अर्थ डेज लेता है। यह सिस्टम के सबसे आउटर एज पर स्थित है। प्लैनेट्स के अपने स्टार के इतने क्लोज होने का उनके रोटेशन पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्लैनेट्स की रोटेशन को स्लो कर देते हैं। ये प्लैनेट्स लाइकली टाइडली लॉक्ड हैं ट्रैपिस्ट-1 के साथ। इसका मतलब है कि हर प्लैनेट का एक साइड हमेशा स्टार की तरफ फेस करता है। इसका मतलब है कि हर प्लैनेट का एक साइड हमेशा स्टार की तरफ फेस करता है, जबकि दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में रहता है। ये कंडीशंस प्लैनेट्स की क्लाइमेट और हैबिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम इनक्रेडिबली कंपैक्ट है। ये प्लैनेट्स इतने पास पास हैं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का व्यू अद्भुत होता है। अगर आप किसी एक प्लैनेट की सरफेस पर खड़े होते तो आपको आसमान में दूसरे प्लैनेट्स दिखाई देते। ये दृश्य बहुत ही सरियल और मेस्मराइजिंग होता। वो हमारे आसमान में दिखने वाले चांद से बहुत बड़े दिखाई देते। ये दृश्य हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और डाइवर्सिटी का एहसास कराते हैं। हैबिटेबल जोन किसी स्टार के आसपास का वो एरिया होता है जहां किसी प्लैनेट के सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। ये वो जगह है जहां टेम्परेचर कंडीशंस बिल्कुल सही होते हैं, न बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, ताकि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। इस एरिया को गोल्डिलॉक्स जोन भी कहते हैं। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जोन बिल्कुल सही टेम्परेचर रेंज में होता है, जैसे गोल्डिलॉक्स की कहानी में सही टेम्परेचर का पॉरेज। ये ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, लाइफ के लिए बिल्कुल सही, जैसा कि हम जानते हैं। यहाँ पर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि लाइफ सस्टेन हो सके, कम से कम जैसा कि हम अर्थ पर देखते हैं। ट्रैपिस्ट-1 के 3 प्लैनेट्स E, F और G स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करते हैं। ये प्लैनेट्स हमारे लिए खास इंटरेस्ट का विषय हैं, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं और पोटेंशियली लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हैबिटेबल जोन में होने का मतलब ये नहीं कि प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। कई और फैक्टर्स भी हैं जो डिटरमिन करते हैं कि कोई प्लैनेट हैबिटेबल है या नहीं। प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का उसके हैबिटेबिलिटी में क्रूशियल रोल होता है। एटमॉस्फेयर न केवल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बल्कि कई और महत्वपूर्ण फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। एटमॉस्फेयर हीट ट्रैप कर सकता है और प्लैनेट के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करता है, जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। ये स्टार से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है। रेडिएशन से प्रोटेक्शन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डीएनए को डैमेज कर सकता है। ये पता लगाने के लिए फर्दर ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है कि क्या किसी ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है। टेलीस्कोप्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर है तो साइंटिस्ट को उन एटमॉस्फेयर्स के कंपोजिशन को स्टडी करना होगा, ताकि उनके हैबिटेबिलिटी के पोटेंशियल का पता लगाया जा सके। ये स्टडीज हमें ये समझने में मदद करेंगी कि क्या वहां लाइफ के लिए सही कंडीशंस हैं। टाइडल लॉकिंग एक फिनोमेनन है जो तब होता है जब किसी प्लैनेट का रोटेशन पीरियड उसके ऑर्बिटल पीरियड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है।
इसका मतलब है कि प्लैनेट का एक साइड हमेशा स्टार की तरफ फेस करता है, जबकि दूसरा साइड हमेशा दूर फेस करता है। TRAPPIST-1 प्लैनेट्स लाइकली टाइडली लॉक्ड हैं अपने स्टार के साथ, क्योंकि वो उसके बहुत क्लोज हैं। टाइडल लॉकिंग का प्लैनेट के क्लाइमेट और हैबिटेबिलिटी पर सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकता है। टाइडली लॉक्ड प्लैनेट के एक साइड पर हमेशा दिन रहता है, दूसरे साइड पर हमेशा रात रहती है। इससे दोनों हेमिस्फीयर्स के टेम्परेचर्स में एक्सट्रीम डिफरेंस हो सकता है। हालांकि एटमॉस्फेयर टाइडली लॉक्ड प्लैनेट के चारों ओर हीट डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर सकता है। ये डे और नाइट साइड्स के टेम्परेचर डिफरेंसेस को मॉडरेट कर सकता है। TRAPPIST-1 जैसे रेड ड्वार्फ स्टार्स पावरफुल फ्लेयर्स एमिट करने के लिए जाने जाते हैं। ये एनर्जी के सडन बर्स्ट्स होते हैं जो लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। TRAPPIST-1 प्लैनेट्स पर उनके स्टार से हाई लेवल्स का रेडिएशन बॉम्बार्ड होता है। ये रेडिएशन उनके एटमॉस्फेयर्स को स्ट्रिप कर सकता है और उन्हें अनइनहैबिटेबल बना सकता है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि प्लैनेट्स इंटेंस रेडिएशन के बावजूद एटमॉस्फेयर्स रिटेन कर सकते हैं। अर्थ जैसा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप होने से प्रोटेक्ट कर सकता है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इन प्लैनेट्स पर लाइफ हाई रेडिएशन लेवल्स को विथस्टैंड करने के लिए इवॉल्व हो गई होगी। अर्थ पर एक्सट्रीमोफाइल्स ने हमें दिखाया है कि लाइफ सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है। TRAPPIST-1 सिस्टम फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक प्राइम टारगेट है। ये मिशंस प्लैनेट्स और उनके हैबिटेबिलिटी के पोटेंशियल के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक प्रपोज्ड मिशन TRAPPIST-1 के लिए मिनिएचर स्पेसक्राफ्ट का एक फ्लीट भेजना है। इन स्पेसक्राफ्ट, जिन्हें स्टार चिप्स कहते हैं, में कैमरास और सेंसर्स लगे होंगे प्लैनेट्स को क्लोज से स्टडी करने के लिए। एक और पॉसिबिलिटी एक लार्ज स्पेस टेलीस्कोप बनाना है जो स्पेसिफिकली एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स में बायो सिग्नेचर्स खोजने के लिए डिजाइन किया गया हो। इस टेलीस्कोप का यूज TRAPPIST-1 प्लैनेट्स को और ग्रेटर डिटेल में स्टडी करने के लिए किया जा सकता है। अर्थ के अलावा लाइफ की सर्च हमारे टाइम के सबसे प्रोफाउंड साइंटिफिक एंडेवर्स में से एक है। TRAPPIST-1 सिस्टम इस सर्च को आगे बढ़ाने और पोटेंशियली हिस्ट्री मेकिंग डिस्कवरीज करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है।